रतन टाटा जी की जीवनी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो संघर्ष, समर्पण और महानता से भरी हुई है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सुनु टाटा था। रतन टाटा को उनके माता पिता के तलाक के बाद उनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। उनका प्रारंभिक जीवन सामान्य नहीं था, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनर स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। टाटा ग्रुप में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1962 में टाटा ग्रुप से की। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना पड़ा, जहां उन्होंने अन्य श्रमिकों के साथ काम किया। इससे उन्हें जमीनी स्तर की समझ मिली और उन्होंने सीखा कि कंपनी की वास्तविक ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। नेतृत्व और संघर्ष। 1991 में रतन टाटा ने J.R.D. टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उनके कार्यकाल की शुरुआत आसान नहीं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कंपनी की पुरानी व्यवस्थाएं और नई प्रतिस्पर्धा शामिल थी। रतन टाटा ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्विक विस्तार पर जोर दिया। वैश्विक विस्तार और प्रमुख अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े अधिग्रहण किए। 2007 में टाटा ने एंग्लो डच कंपनी कोरस को खरीदा, जो उस समय भारतीय उद्योग में सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद 2008 में उन्होंने प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर। इन कदमों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई और भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। टाटा नैनो। हर भारतीय का सपना। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। इसी सोच के साथ उन्होंने 2009 में टाटा नैनो लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि नैनो को बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह रतन टाटा की दूरदर्शिता और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी सोच का प्रतीक है। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा हमेशा से समाज सेवा और परोपकार के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उनके द्वारा दिए गए दान और समाज सेवा के कार्यों ने उन्हें भारत के सबसे आदरणीय व्यक्तियों में शामिल किया है। सेवानिवृत्ति और विरासत। रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनका प्रभाव और मार्गदर्शन कंपनी और समाज पर आज भी कायम है। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन हैं और अब भी अपने अनुभव और ज्ञान से युवा उद्यमियों को प्रेरित करते हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वे एक सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण, संघर्ष और समाज प्रति जिम्मेदारी के साथ कार्य करना ही सच्ची सफलता है। अगर आपको रतन टाटा की यह प्रेरणादायक जीवन कहानी आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल